तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ एक वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अप्रैल और मई महीना, ये 2 महीने ऐसे हैं जिनमें सब्जियों की खेती करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। सब्जियों को लगाना और उनको ग्रो करना और उनसे अच्छा उत्पादन लेना। कुछ एक सब्जियों को छोड़कर 2-5 सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती इन 2 महीनों के दौरान हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब्जियों की खेती इन 2 महीनों में हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि अच्छे से ग्रो नहीं होती हैं। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हीट वेव भी काफ़ी ज़्यादा चलती है, लू वगैरह चलने की वजह से ठीक से ये ग्रो नहीं हो पाती है, और अगर ग्रो हो भी जाती है तो फल फूल या उत्पादन हमें ठीक से नहीं मिल पाता है। लेकिन बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली अगेती सब्जियों का जो सही समय है, एकदम अगेती सब्जियों का, वो हमारा जो है जून माह से शुरू हो जाता है, क्योंकि जून माह से मानसून जो है वो शुरू हो जाता है और हीट वेव जो है वो बंद हो जाती है। हीट वेव की कंडीशन नहीं होती है, तो ऐसे समय में हम सब्जियों को लगा भी सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे समय आगे बीतता है, यानी कि 15-20 जून के आसपास टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, और ऐसे में सब्जियां जो है वो अच्छे से ग्रो करने लग जाती हैं और अच्छा उत्पादन उन सभी सब्जियों से हम ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि जून माह में मानसून शुरू होने के बाद में हम जून के पहले सप्ताह से ही काफ़ी ज़्यादा सब्जियां ऐसी हैं जिनकी हम खेती कर सकते हैं, और उस समय लगाई जाने वाली सभी सब्जियों से मंडी भाव हमें काफ़ी जोरदार मिल जाते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिनकी खेती हम मई माह के आखिरी सप्ताह, यानी कि 15 मई के बाद में कुछ एक सब्जियों को हम लगा सकते हैं, क्योंकि मई के आखिरी सप्ताह से ही मानसून जो है वो शुरू हो जाता है और हीट वेव की कंडीशन जो है वो काफ़ी राज्यों से गायब हो जाती है। तो ऐसे में हम मई के आखिरी सप्ताह में इन सब्जियों को लगाते हैं, तो ये सब्जियां हमारी काफ़ी ज़्यादा अगेती हो जाती हैं, और इन सभी सब्जियों से मई के आखिरी सप्ताह में लगाने के बाद में जोरदार मंडी भाव मिल जाते हैं, जोरदार उत्पादन मिल जाता है, लाखों रुपए का मुनाफा ये सारी सब्जियां हमें देके जा सकती हैं। तो दोस्तों, जो किसान भाई मई माह में अगेती सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि 3 प्रकार की ऐसी सब्जियां मैं आपको यहां पे बताऊंगा जिनकी खेती अगर आप मई माह में करते हैं तो जोरदार उत्पादन मिलेगा और जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। और जिस समय इनके बीजों की आप बुआई कर देंगे और जैसे ही जमाव होगा बीजों का, उसके बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो डाउन आने लगेंगे और अच्छे से वो सारी सब्जियां ग्रो भी हो जाएंगी और अच्छा उत्पादन भी आपको दे जाएंगी। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन से समय पे लगानी है, किस तरह से ग्रो करना है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस सही जानकारियों के साथ सही समय पर आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जून माह में तो आप काफी सारी सब्जियां हैं जिनकी खेती कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाएंगी। लेकिन यहां पर जो 3 सब्जियां मैं आपको बता रहा हूं, उनको अगर आपको लगाना है तो उनको तो आपको मई के आखिरी सप्ताह में अगर आप लगाएंगे तभी आपको सबसे अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। उत्पादन तो खैर अगर आप जून में लगाएंगे तब भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छे मंडी भाव, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव अगर आपको लेने हैं तो आपको इनकी खेती जो है वो मई के आखिरी सप्ताह से ही करनी है, तभी आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलेंगे। और गर्मियों में जिस समय पे ये तीनों सब्जियां आपकी हार्वेस्टिंग पे होंगी, ज़बरदस्त डिमांड आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, ज़बरदस्त मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1 पर मैं बात करूंगा फूल गोभी की खेती के बारे में। ज़बरदस्त डिमांड रहेगी आने वाले दिनों में, आसानी से ग्रो हो जाती है, लगाने का खर्चा नॉर्मल है, सिर्फ बीज का खर्चा इसका ज़्यादा होता है। बीज का खर्चा आप ये मानिए कि काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी कॉस्टली आता है इसका बीज। अगर आप इसका बीज 10 ग्राम का पैकेट खरीदते हैं तो 10 ग्राम के बीज की लागत लगभग आप ये मान के चलिए कि 500 रुपये से लेकर 650 रुपये तक आपको एक 10 ग्राम के पैकेट का चार्ज किया जा सकता है। मतलब अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे, वैरायटी भी हम आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है अगर आप मई में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं। तो प्लास्टिक मल्च वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गर्मियों में फूलगोभी लगा रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च का आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाकी बेसल डोज वगैरह, गोबर की खाद वगैरह आपको डालनी है, अच्छी मात्रा में डालेंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। बाकी मंडी भाव
फूल गोभी के मंडी भाव हालांकि पूरे बरसात के सीजन में अच्छे मिलते हैं, आने वाले दिनों में जब आप इनकी खेती करते हैं सर्दियों में भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन बाद में जाकर इसकी खेती तो काफी ज्यादा किसान भाई करते हैं, लेकिन सर्दियों में इसके भाव जो है वो डाउन आ जाते हैं, कई बार तो काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं। सबसे ज्यादा जो मंडी भाव रहते हैं इसके वो इस समय लगाने पर रहते हैं, यानी कि अगर आप इसकी खेती मई के आखिरी सप्ताह में या फिर जून माह में करते हैं तो सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको मिलते हैं। मिनिमम आप 50 रुपए मान के चलिए, 40, 50, 60, 70 रुपए तक भी आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। 50 रुपए तो आप मान के चल सकते हैं, इतने तो आपको मंडी भाव मिल ही जाएंगे। और उत्पादन भी इसका काफी जोरदार मिलता है। गर्मियों में काफी ज्यादा डिमांड रहेगी, बरसात के सीजन में इसकी जिस समय पे आपकी फूलगोभी जो है वो तैयार होगी। लगभग सभी की जो कंपनियां हैं वो लगभग 55 से 60 दिन टाइम बताती है कि 55 से 60 दिन में आपकी फूलगोभी जो है वो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती है, और लगभग 25 दिन आपकी नर्सरी का टाइम ले लीजिए इसका। लगभग आप ये मान के चलिए कि 3 महीने 100 दिन आप मान के चलिए, 100 दिन में आपकी फसल जो है वो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती है। और उसके बाद में उत्पादन और मंडी भाव दोनों मिलने की वजह से काफी जोरदार प्रॉफिट फूलगोभी की फसल आपको देके जा सकती है, बशर्ते अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और अच्छी तरह से इसकी खेती करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी टॉप वैरायटियों के बारे में बता देता हूं। अगर आप मई में इसकी खेती करना चाहते हैं तो नंबर 1 पर तो आपको सिलेक्शन करना है सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी आती है, इसका आपको सिलेक्शन करना है। अगर आप इसकी नर्सरी जो है वो मई माह में डाल रहे हैं, चाहे आप कल से इसकी नर्सरी डाल रहे हैं या मई के आखिरी सप्ताह तक भी इसकी अगर आप नर्सरी डालना चाहें तो बेशक आप डाल सकते हैं। जून के पहले सप्ताह तक आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फूलगोभी की नर्सरी डालना चाहते हैं, फूलगोभी की खेती करना चाहते हैं और काफ़ी अगेती करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मई के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी नर्सरी जो है वो डाल दीजिए। दोस्तों दूसरी जो वैरायटी है वो है नोबल सीड की हैप्पी 101 वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको सिजेंटा की 1522 नहीं मिलती आपके एरिया में तो आप NBH 101 हैप्पी जो 101 आती है उसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इन दोनों ही वैरायटियों के फूल का जो वजन है वो आपको लगभग 500 ग्राम से लेकर 850 ग्राम के आसपास मिल जाएगा। बाकी आपके डाले गए खाद उर्वरक बेसल डोज और जमीन की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी जमीन है और किस तरह की कितनी मात्रा में आपने खाद उर्वरक डाले हैं। गोबर की खाद अगर ऑर्गेनिक मैन्योर आपकी जमीन में अच्छा है तो गर्मियों में भी फूलगोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और फूल की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिल जाएगी अगर गोबर की सड़ी हुई खाद आप अच्छी मात्रा में डालेंगे। तो ये 2 वैरायटी आप ले सकते हैं। लगाने से पहले 3 से 4 जुताई करके जमीन को आपको एकदम भुरभुरा कर लेना है जिस खेत में आप प्लांटेशन कर रहे हैं। यह विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। और जहां पे आप फूलगोभी की नर्सरी डाल रहे हैं वहां पर भी 2-3 बार फावड़े से या ट्रैक्टर से कल्टीवेशन करके उसके बाद ही नर्सरी डालें, क्योंकि बाद में बारिश वगैरह मॉइस्चर बढ़ने की वजह से, क्योंकि जून माह से मानसून शुरू हो जाएगा तो हो सकता है आपके एरिया में पहले बारिश हो जाए या ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से नर्सरी में कटने की जो समस्या है यानी कि जड़ गलन और कॉलर रोड जैसी समस्या है वो काफी ज्यादा देखी जाती है शुरुआत में इस फसल में। तो नर्सरी में भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है। नर्सरी में तो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और उसके बाद में आपके प्लॉट में भी ये समस्या आती है। तो आपको इसमें क्या करना है कि पहले 2-3 बार कल्टीवेशन करके जमीन को अच्छे से भुरभुरा करके मिट्टी को, तो प्लांटेशन से पहले लगभग कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालें। जहां पर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं जिस प्लॉट में उसमें 1 एकड़ में 5 से 6 ट्राली, जितनी अच्छी मात्रा में आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे उतना ही जबरदस्त उत्पादन मिलेगा और रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेंगी। 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से DAP खाद आपको काम में लेनी है, 70 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको SSP खाद काम में लेनी है, 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और 25 केजी ही यूरिया खाद, 500 ग्राम कार्बनडाजिम 50% में जो आता है वो आपको लेना है 1 एकड़ में। सभी खादों का मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और आखिरी कल्टीवेशन कर लें। आखिरी कल्टीवेशन से पहले सुनिश्चित करें कि जल भराव जैसी समस्या आपके प्लॉट में कहीं नहीं हो। उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाएं या जो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन जिनके पास नहीं है वो क्यारियां बनाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं, आसानी से हो जाती है। लेकिन बरसात के दिनों में अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं, बाद में बारिश वगैरह काफी ज्यादा होंगी, तो बरसात के दिनों में अगर आप क्यारियां बना के खेती करेंगे तो मेरा यह मानना है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं, डिजीज काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी, जड़ से संबंधित बीमारियां आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बेड बना के आप इसकी खेती करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिलेगी। इस तरीके से आप फूलगोभी की खेती करें। वैरायटियां मैंने आपको बता दी, समय मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे बताए गए समय के दौरान तो फूलगोभी एक ऐसी फसल है जो आने वाले समय में आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो भी काफी जबरदस्त है उत्पादन और मुनाफे के मामले में,
मंडी भाव इसके भी आपको काफी जोरदार मिलेंगे और उत्पादन इसका भी आपको काफी जोरदार मिलेगा। लेकिन इसको भी आपको जो लगाना है वो मई के आखिरी सप्ताह तक लगाना है अगर अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव लेने हैं। हालांकि जून माह में भी अगर आप लगाएंगे तब भी आपको जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन मई का आखिरी सप्ताह इसकी खेती करने का बिल्कुल सही समय है। तो इसके लिए आप यहां पर भिंडी की खेती कर सकते हैं अगर आप मई में सब्जियां लगाने की खेती सोच रहे हैं। काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे, 40 रुपए से लेकर 60-70 रुपए तक। कुछ एक मंडियां तो ऐसी हैं जहां पर 70 रुपए तक इसके मंडी भाव मिल सकते हैं, जहां पर कुछ, क्योंकि ज्यादातर मंडियों में जो है भिंडी जो है बाहर से मंगवाई जाती है। जैसे हमारे एरिया की बात करें, हमारी मंडियों में दूसरे जो स्टेट हैं या दूसरे जो जिले हैं वहाँ से जो भिंडी है वो मंगवाई जाती है। हमारे एरिया में भिंडी की खेती जो है वो काफ़ी कम की जाती है। तो ऐसे एरिया में मतलब गिनी चुनी मंडियाँ ऐसी होंगी जहाँ पर भिंडी के मंडी भाव इतने ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में सबसे ज़्यादा मंडी भाव इसके देखे जाते हैं बाकी सब्जियों के मुकाबले। 40 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 60-70 रुपये तक आपको इसके मंडी भाव मिल सकते हैं। बाकी आपको अपनी मंडियों में देख लेना जरूर है जहाँ पे भिंडी की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि बाद में काफ़ी किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमारे एरिया में तो 15-20 रुपए के जी है इसके मंडी भाव। तो आप वहां पर देख लीजिए कि आपके एरिया में अगर भिंडी की खेती काफी ज्यादा होती है तो आपको दूसरी फसल का चुनाव कर लेना है। और भी फसल मैं आपको बता रहा हूं, आगे भी आने वाले वीडियोज में आपको बताता रहूंगा। जैसे मैंने आपको फूलगोभी बता दिया, तो अगर आपके एरिया में भिंडी काफी ज्यादा लगाई जाती है तो आप फूलगोभी लगा लीजिए। फूलगोभी, अगेती फूलगोभी के मंडी भाव तो हर मंडी में आपको जोरदार मिलेंगे। और भिंडी के भी इस समय अगर आप भिंडी लगाएंगे तो इस समय पे लगाएगी कि भिंडी भी आपकी सबसे अगेती भिंडी होगी। बरसाती भिंडी की हम बात कर रहे हैं। मई के आखिरी सप्ताह में जो किसान भाई भिंडी लगाएंगे वो भिंडी सबसे अगेती होगी, और जिस समय वो भिंडी हार्वेस्टिंग पे आएगी उस समय पे आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। आप ये मान के चलिए काफी जोरदार मंडी भाव मिलेंगे और काफी जोरदार उत्पादन बरसात के सीजन में काफी जोरदार तरीके से ग्रो करेगी, काफी जोरदार उत्पादन मिलेगा। क्लाइमेट कंडीशन, मौसम इसके काफी अनुकूल होने की वजह से जोरदार उत्पादन आपको भिंडी की फसल देके जा सकती है। लगाने से पहले जमीन की तैयारी आपको काफी अच्छे तरीके से करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बरसात का जो सीजन होता है इसमें रोग बीमारियां यानी कि जड़ से संबंधित बीमारियां जो हैं वो सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। सबसे ज्यादा जड़ से संबंधित बीमारियां देखी जाएंगी। हालांकि कीट पतंगों का जो प्रकोप होता है वो तो बाद में होता है, लेकिन उससे पहले वहां तक पहुंचेगी नहीं फसल आपकी अगर आप ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। जमीन की तैयारी आपकी अच्छी नहीं होगी। गहरी जुताई अगर आपने नहीं की है, उसके बाद में इस तरह की सब्जियां अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा मत लगाइए। गहरी जुताई अगर आपने नहीं की है, डीपली प्लोइंग अगर आपने अब तक नहीं की है, तो बरसात के सीजन में इस तरह की सब्जियां आपकी सफल नहीं होंगी, क्योंकि इन सब्जियों में जड़ से संबंधित काफ़ी ज़्यादा बीमारियां देखी जाती है। फूलगोभी हुई, आपकी भिंडी हुई, इस तरह की सब्जियों में आपकी सब्जी वाला गुआर हुआ, गुआर में भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन भिंडी में सबसे ज़्यादा देखा जाता है और फूल गोभी में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो गहरी जुताई करें और सड़ी हुई गोबर की खाद हर फसल में आपको अच्छी मात्रा में डालना है। फूल गोभी में तो कम से कम 5 से 6 ट्राली डालनी है, और अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तो लगभग 3 से 4 ट्राली आपको डालनी ही डालनी है। DAP खाद का इस्तेमाल बिल्कुल करना है आपको, क्या, ताकि जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से हो। जड़ों का विकास अगर अच्छा होगा तो फसल आपकी तेज़ी से ग्रो करेगी, अच्छे ब्रांचेज निकलेंगी, फल फूल आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो DAP का इस्तेमाल करें। लगभग 40 से 45 kg आप DAP डाल लीजिए। म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आपको इसमें डालना है, और लगभग 20 से 25 kg आपको यूरिया खाद बेसल डोज में ये सब डाल के उसके बाद में कल्टीवेटर से आप इसकी बुआई करवा लीजिए, या बेड बना के इसकी खेती करेंगे। बेड बनाकर अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपको फायदा क्या होगा कि बरसात के दिनों में जब ज्यादा बारिश वगैरह होंगी तो आपकी फसल में जल भराव नहीं होगा, और जल भराव अगर नहीं होगा तो आपकी फसल में जड़ से संबंधित बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वरना आप चाहे कितने भी फंगिसाइड डाल लेना, कितने भी फंगिसाइड के ड्रेंचिंग वगैरह ले लेना, कितने भी आप स्प्रे ले लेना, जल भराव जैसी समस्या भिंडी की फसल में हो गई, 2-3 दिन तक लगातार जल भराव हो गया, ज्यादा 2-3 दिन तक लगातार बारिश हो गई, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा हो गई, तो पूरी फसल आपकी खराब हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो अगर बारिश वगैरह होगी भी तो जल भराव होने की वजह से जड़ तक पानी नहीं जाएगा, क्योंकि हाइट होगी बेड की, 1-1 फीट की हाइट रखनी है बेड की चौड़ाई भले ही कम हो बरसात के दिनों में अगर बेड बना रहे हैं, लेकिन बेड की हाइट कम से कम 1 फीट होनी चाहिए, ताकि बरसात के सीजन में इस तरह की समस्याओं का आपको सामना ना करना पड़े। और अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एडवांटा की राधिका वैरायटी आप ले लीजिए, हर एक एरिया में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आपके नजदीकी बीज भंडार पे आप पता कर लीजिए, या ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। एडवांटा की राधिका वैरायटी सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है, उत्पादन के मामले में भी और उत्पादन की क्वालिटी के मामले में भी। तो इस समय पे आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है बरसात में सब्जी वाले गुआर की खेती।
मई माह में आप कर सकते हैं। और मई में इसकी खेती करने वाले किसान भाइयों की ये जो फसल होगी वो सबसे अगेती होगी। जिस समय आपकी सब्जी वाले गुआर की फसल मार्केट में जाएगी, यानी कि फलियां आपकी हार्वेस्टिंग पे आएंगी, उस समय इसके भी मंडी भाव आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे और लंबे समय तक ये फसल आपको उत्पादन देगी। भिंडी और सब्जी वाला गुआर, ये दोनों ही फसलें आपको काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देती हैं और लंबे समय तक जब तक ये उत्पादन देती है तब तक मंडी भाव भी इन सभी सब्जियों के काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं। मतलब गुआर की फसल के भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे और लगाने का खर्चा इसका भी काफ़ी कम है। काफ़ी कम खर्चे में इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें आपको जो है बेड वेड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बेड बना के खेती करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, उत्पादन अच्छा ही मिलेगा। जड़ से संबंधित बीमारियां बारिश के दिनों में कम मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई इसकी जो खेती है वो सिंपल और साधारण विधि से ही करते हैं। ज़्यादा खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल और साधारण विधि से आप खेती कर सकते हैं। छिड़काव विधि से बीज डाल सकते हैं या फिर आप कल्टीवेटर से या फिर देसी हल से इसकी बुआई करवा सकते हैं। अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। नीलम 51 एक वैरायटी आती है, उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते। आपके एरिया में जो भी इसका अच्छी क्वालिटी का बीज मिल जाए वो आप ले लीजिए अपने नज़दीकी बीज भंडार से। अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा, अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे और अच्छा उत्पादन ये फसल आपको देके जाएगी मई के आखिरी सप्ताह में लगाने पर। 3 सब्जियों की फसल मैंने आपको इस वीडियो में बताई है और तीनों सब्जियों को आपको मई के आखिरी सप्ताह तक लगाना है अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है और अच्छे मंडी भाव लेने हैं। उसके बाद में जून माह में काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती आप कर सकते हैं और जून में लगाई गई सब्जियों से भी आपको जोरदार उत्पादन और जोरदार मंडी भाव मिलेंगे। कौन कौन सी सब्जियां जून माह से लगानी है आपको आने वाले वीडियोज में आपको बता दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।